बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपकी रिवीजन में एक्सरसाइज 3.5 ठीक है प्लस रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 है। अब एक्सरसाइज 3.5 से पहले इसके कुछ टॉपिक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर्स ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी तीन वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो रिप्रेजेंट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी से ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो जो इनका जो रिजल्ट होगा वो आपके पास कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी ठीक है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी। अब इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी तीन वेक्टर्स है, ए इज इक्वल टू ए वन आई यूनिट वेक्टर प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के इक्वल। इसी तरह बी वेक्टर है आपके पास बी वन आई यूनिट वेक्टर बी टू जे प्लस बी थ्री के यूनिट वेक्टर। और आपके पास वेक्टर सी है, सी इज़ इक्वल टू सी वन आई यूनिट वेक्टर प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के यूनिट वेक्टर। तो इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू जो आपका ए वेक्टर है उसका आई जे और के कंपोनेंट ठीक है। तो आपके पास आई कंपोनेंट ए वन है, जे कंपोनेंट ए टू और ए थ्री। तो ए वन ए टू ए थ्री। इसी तरह बी वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट बी वन बी टू बी थ्री। इसी तरह सी वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट तो सी वन सी टू और सी थ्री का आपके पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ठीक है। तो इसको आपने 3x3 के डिटरमिनेंट के मेथड से सॉल्व करना है। तो ये आपके पास इसी का जो प्रोडक्ट है ठीक है, जो इसकी जो आपका डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। और ये आपके पास कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो ए डॉट बी क्रॉस सी है इसको अगर आप ए डॉट बी क्रॉस सी लिखोगे तो ये आपके पास गलत है इसकी नोटेशन ठीक है। क्योंकि इसमें जब ए डॉट बी पहले फाइंड करोगे आपके पास कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास स्केल मल्टीपल ऑफ सी का मल्टीपल आ जाएगा समथिंग ठीक है। क्योंकि ये वेक्टर तो नहीं देगा आपको रिजल्ट, लेकिन ये बी क्रॉस सी है ठीक है। अगर इसको आप डिटरमिनेंट से मेथड से हॉरिजॉन्टल मेथड में अगर सॉल्व करोगे, पहले आपने बी क्रॉस सी फाइंड करना है, आपके पास कोई ना कोई वेक्टर आएगा, फिर उसका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है ए के साथ। लेकिन इसका जो सिंपल मेथड है वो आपने डिटरमिनेंट मेथड ही यूज़ करना है। ए डॉट बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट, उसके बाद सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट और जो थर्ड वेक्टर है उनके कोफिशिएंट का क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट। और इस ये ए डॉट बी क्रॉस सी ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और आपके पास ए क्रॉस जो बी क्रॉस सी है ठीक है, इसको आप नाम देते हो किसका, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ठीक है। आपके कोर्स का ऐसा नहीं है लेकिन बाद ऑफ एमसीक्यूज बन जाता है। ए डॉट बी क्रॉस सी इज़ कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये जो आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी है ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको आप ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हो ठीक है, या इसको आप ए बी सी ठीक है, ये तीनों नोटेशन यूज़ हो सकती है। ए डॉट बी क्रॉस सी या ए डॉट बी क्रॉस सी या ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास इसमें वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पिप ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी पैरेलल पिप है तो वॉल्यूम ऑफ द जो पैरेलल पिप है वो आपके पास इक्वल होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पिप है ये आपके पास आ जाएगा ऑफ द पैरेलल पिप इज़ इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें आपको तीन वेक्टर्स गिवन होंगे ठीक है, या पैरेलल पिप के आपके पास चार एजेस गिवन होंगे। तो जैसे आपने ए बी बी सी और सी डी से तीन वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेना है ए बी सी में। तो आपके पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी क्रॉस सी वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पिप के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहाइड्रन ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी टेट्राहाइड्रन है ए बी सी डी, इसमें जो आपका एक पॉइंट है वो आपका फिक्स रहता है ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ए से लेकर बी तक डिस्टेंस वो आपके पास स्मॉल ए के इक्वल है, ए से लेकर सी तक डिस्टेंस स्मॉल बी, और ए से लेकर डी तक डिस्टेंस है वो स्मॉल सी ठीक है। इसको अगर आप वेक्टर ए बी और सी से रिप्रेजेंट करो तो जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहाइड्रन है
वो आपके पास इक्वल होता है 1/6 ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो 1/6 ऑफ ए डॉट बी क्रॉस क्या आ जाएगा, सी के इक्वल। वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, और वॉल्यूम ऑफ द जो टेट्राहाइड्रन है वो इक्वल होता है 1/6 ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपके पास कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होंगे। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं। ये कोप्लेनर से मुराद है कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो अब ये तीन एक ही पॉइंट पे या एक ही लाइन पे, तो ये वेक्टर ए बी सी तीनों जो है वो कोप्लेनर होंगे जब इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, वेक्टर्स आपको गिवन है, आपने उनको कोप्लेनर प्रूव करना है, तो आपने उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। अगर उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो अगर ज़ीरो के इक्वल आता है तो तीनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। उसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपके पास ए बी सी कोई भी 3 वेक्टर है, अगर इन तीनों वेक्टर में से अगर कोई भी 2 वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल से मुराद उनका आई जे और के कंपोनेंट अगर आपस में इक्वल है तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू बी है तो फिर भी ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल। अगर बी इज़ इक्वल टू सी है तो फिर भी ए डॉट बी क्रॉस सी ज़ीरो के इक्वल। अगर इसी तरह सी अगर ए के इक्वल है तो फिर भी उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। नेक्स्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक और प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल आपके पास ए बी सी कोई भी 3 वेक्टर्स है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप 3 डिफरेंट मेथड से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक कर सकते हो। ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होती है और जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तीनों आप सिंबल यूज़ करें, ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हो, बी डॉट सी क्रॉस ए भी लिख सकते हो, या सी डॉट ए क्रॉस बी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों की वैल्यू आपस में क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। ए डॉट बी क्रॉस सी या बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी, ये तीनों वैल्यूज़ आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट आपके पास इसकी एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 से स्टार्ट है आपके कोर्स का। ऐसा कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललिपिड हुज एजेस आर ए बी एंड सी। पैरेललिपिड के एजेस गिवन है, ए गिवन है 3i प्लस जे माइनस के, बी गिवन है 2i माइनस 3j माइनस के, और सी गिवन है आपके पास i माइनस 3j और माइनस 4 के। कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललिपिड फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललिपिड किसके इक्वल होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल। ए डॉट बी क्रॉस सी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जो ए वेक्टर है उसके कोफिशिएंट। ठीक है, आई का कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट 1 और के का कोफिशिएंट -1, तो 3 1 -1। उसके बाद बी के कोफिशिएंट 2 -3 और क्या आ जाएगा, -1। सी वेक्टर के कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट 1 -3 और क्या आ जाएगा, -4 का डिटरमिनेंट। किसी एक रो या कॉलम से एक्सपेंड कर लें तो 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी का डिटरमिनेंट -1 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। उसके बाद -1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी का डिटरमिनेंट। तो 2x2 का ये डिटरमिनेंट बन गया है। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द पैरेललिपिड किसके इक्वल आ जाएगा, 57 के इक्वल। वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में होती है तो साथ में आपने क्या लिखना है, यूनिट क्यूब भी लिख लेना। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं वेरीफाई द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर गिवन है आई माइनस जे, बी गिवन है जे माइनस के एंड सी गिवन है के माइनस आई इज़ ज़ीरो। कहता है कि 3 वेक्टर्स गिवन है, आपने ये प्रूव करना है कि इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के इक्वल। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब ये जो ए वेक्टर है के का कोफिशिएंट नहीं है तो ज़ीरो के लिख सकते हैं, बी में आई का कोफिशिएंट नहीं है तो उसकी जगह ज़ीरो आई, सी वेक्टर में आपके पास जे नहीं गिवन तो उसकी जगह आप ज़ीरो जे लिख सकते हो। तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू, आपके पास जो ए वेक्टर है उसके कोफिशिएंट 1 -1 0, उसके बाद बी के कोफिशिएंट 0 -1 -0 -1, बी के कोफिशिएंट 0 +1 और -1 आ जाएंगे, और के सी के कोफिशिएंट -1 0 और क्या आ जाएगा, +1। तो किसी एक रो या कॉलम से एक्सपेंड कर लो, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हो तो 1 इंटू 1 -1 0 1 माइनस इंटू -1 तो 0 -1 -1 इंटू 1 आ जाएगा।
लास्ट एलिमेंट ज़ीरो, तो ज़ीरो वाली रो कॉलम छोड़ के बाकी क्या आ जाएगा, ज़ीरो वन माइनस वन और ज़ीरो के इक्वल। ये आपके पास वन माइनस ज़ीरो, माइनस इंटू माइनस प्लस वन, ज़ीरो और ये माइनस वन और प्लस ये मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आ जाएगा। वन माइनस वन, वन मल्टीप्लाई बाय वन, वन के इक्वल आ जाएगा। माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन, माइनस वन। तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू, आपके पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था जो ए बी और सी वेक्टर है किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 का नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है। कहता है डू द पॉइंट्स 4 माइनस टू 1 5 1 6 2 2 माइनस 5 एंड 3 5 0 लाइज इन द प्लेन। कहता है कि आपने बताना है कि ये जो आपके पास 4 पॉइंट्स है ये आपके पास क्या करते हैं, एक ही प्लेन। कहता है कि जो चारों पॉइंट है आपने प्रूव करना है कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं या नहीं। ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करने से मुराद है कि इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल। तो आपके पास जो ए बी होगा लाइन, उसको आपने ए से रिप्रेजेंट कर लेना है, उसके बाद बी सी को स्मॉल बी से और सी डी को आपने स्मॉल सी से। तो फिर आपने ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करना है। अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ गया तो ये तीनों चारों पॉइंट, ये तीनों जो वेक्टर्स है वो आपके पास क्या होंगे, को प्लेनर होंगे या एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। उसके लिए आपने ए, आपके पास ए बी के इक्वल है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। तो ये बी माइनस ए, तो 5 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 1 आई यूनिट वेक्टर। 1 माइनस इंटू माइनस 2, 1 प्लस 2 3, तो 3 जे के इक्वल। 6 माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जो बी सी वेक्टर है, बी सी पॉइंट आपके पास स्मॉल बी के इक्वल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी माइनस बी के इक्वल। तो सी के कोऑर्डिनेट माइनस बी के कोऑर्डिनेट, तो 5 2 माइनस 5 माइनस 3 आई यूनिट वेक्टर, 2 माइनस 1 1 जे यूनिट वेक्टर, माइनस 5 और माइनस 6 क्या आ जाएगा, 11 के यूनिट वेक्टर के इक्वल। इसी तरह जो सी डी था उसको आपने सी वेक्टर के इक्वल, तो सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, डी माइनस सी। तो डी माइनस सी, तो 3 माइनस 2 1 आई यूनिट वेक्टर, 5 माइनस 2 3 जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा और 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 के यूनिट वेक्टर के इक्वल। तो आपके पास ये तीनों वेक्टर्स आ गए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। आपने इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए के कोफिशिएंट, वेक्टर बी के कोफिशिएंट और वेक्टर क्या आ जाएंगे, सी के कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ देंगे। 1 माइनस 11 3 5 माइनस 3 इंटू फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे, प्लस 5 इंटू फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी का डिटरमिनेंट। तो आपने इस ए डॉट बी क्रॉस ही सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास 38 माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 5 इंटू क्या आ जाएगा, माइनस 10। तो 38 ये प्लस 12 और माइनस क्या आ जाएगा, 50 के इक्वल। तो आपके पास ए डॉट बी क्रॉस इज इक्वल टू 38 प्लस 12 50 माइनस 50 इक्वल टू 0। तो आपके पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब है जो वेक्टर ए बी और सी है ये आपके पास क्या है, कोप्लेनर है। यह जिनसे ये वेक्टर बने हैं पॉइंट ए बी सी डी, वो आपके पास क्या होंगे, लाइज इन ए प्लेन।